हरे कृष्णा मित्रों, कैसे हो आप लोग। तो मैं आपका होस्ट सौरभ मित्तल फिर से आज एक नए टॉपिक के साथ, एक नई जानकारी के साथ आपके समक्ष हाजिर होता हूँ। और देखिए मित्रों, आजकल मार्केट में आपने बहुत सुना होगा लोगों को कि ये लोग हरे कृष्णा वाले कौन हैं। देखिए, ये हरे कृष्णा वाले और कोई नहीं है, ये केवल सभी जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी के अनुयायी और फॉलोवर्स हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, एक इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसकी स्थापना श्रीला प्रभुपाद ने 1965 में न्यूयॉर्क अमेरिका के एक शहर में की थी। इसीलिए इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ रखा। एक विश्व की पहली एक संस्था बनाई जिसके अंदर बिना जाति धर्म के भेद के केवल कृष्ण के नाम के ऊपर सभी सनातनियों को एक करने की एक संस्था बनाई गई, जिसमें ना कोई अंग्रेज का भेद है, ना कोई हिंदू का भेद है, ना मुसलमान का भेद है, ना ईसाई का भेद है, ना नस्ल का भेद है, ना जात का भेद है। देखिए मित्रों, आपको बताते हैं इसके बारे में। ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इसका जो उद्देश्य था, केवल पूरे संसार में भगवान कृष्ण के बारे में चर्चा करना और उनकी महिमा और उनकी लीला को, पूरे चैतन्य महाप्रभु के बताए हुए मिशन को पूरे संसार भर में फैला देना। चैतन्य महाप्रभु ने एक नारा दिया था, पृथ्वी ते आचार्य नगर अधिग्राम, सर्वत्र प्रचार होगो मोरो नाम। तो इसी प्रभुपाद जी, चैतन्य महाप्रभु के श्लोक को प्रभुपाद जी ने सेनापति की तरह अपने साथ रखते हुए पूरे पाश्चात्य वेस्टर्न कंट्रीज में, पूरे ग्लोब में अपना हरि नाम का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र को पूरे अंग्रेजों के जिह्वा के ऊपर भी स्थापित किया। ये नाम इतना शक्तिशाली हुआ कि जो अंग्रेज दारू पीते थे, गलत स्त्रियों और पुरुषों का संग करते थे, नॉनवेज खाते थे और भी कई तरीके की अवैध ध्रुव क्रीड़ाओं में लिप्त थे, वो सब इससे मुक्त हुए। और इस हरि नाम की ताकत के बदौलत वो आज पूरे संसार भर में, आप जहाँ भी जाते हैं, जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है। अभी हमारी जगन्नाथ रथ यात्रा आ रही है 29 मई की, देखिएगा पूरे संसार भर में इस्कॉन के अनुयायी किस तरह जगन्नाथ जी को रथ में बैठा कर और पूरे संसार भर में जगन्नाथ जी को रथ यात्रा पर और डांस करते हैं, उसके आगे नृत्य करते हैं, हरे कृष्ण के पूरे कीर्तन में समाहित हो जाते हैं। और किसी तरह कभी आप मायापुर और वृंदावन जाके इस्कॉन के बड़े मंदिरों में जाके देखिए किस तरह वहाँ पर ये विदेशी लोग भक्ति का एक अनुपम उदाहरण पेश कर रहे हैं। ये किसकी देन है? जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी के बताए हुए आदर्शों और उनके आचार्य के द्वारा दिए गए नियमों और संस्कारों की देन है कि आज इस्कॉन इतना फल फूल रहा है और इस महान कलयुग के अंदर भी हरि नाम की महिमा का बखान कर रहा है। क्योंकि ये आपने सुना होगा, कलयुग के नाम अधारा, नाम नाम से सुमरन पारा। तो इस कलयुग में श्रीमद् भागवतम कहती है, कलौ दोष निधि राजन अस्ति एको महान गुण, कीर्तन आदेव कृष्ण से मुक्त संगम परम व्रजेत। इस कलयुग में एक लाखों दोष की निधि है, फिर भी इसके अंदर एक पवित्र गुण है। क्या है? कि जो भी इसमें नाम जप करेगा भगवान का, वो इस संसार रूपी भवसागर से पार होकर वापिस अपने भगवत धाम को, भगवान के पास चला जाएगा। हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में हरि नाम के अलावा कोई भी साधन मुक्ति के लिए दूसरा नहीं है। अगर मैं आपको कहता हूँ कि आप यज्ञ कर लो, आप योगा कर लो, आप आसन कर लो, नहीं मुक्त हो पाओगे। लेकिन अगर आप हरि नाम का जप कर लोगे और श्रीमद् भागवतम, श्री भगवत गीता किसी पवित्र मुख से श्रवण या खुद पठन कर लोगे, तो आपकी मुक्ति निश्चित है। अपने गुरु के बताए हुए आदेशों को पालन करोगे, आपको कोई नहीं रोक सकता है संसार में वापिस से दोबारा 84 लाख की योनियों में जन्म लेने के लिए। देखिए, मनुष्य जन्म हमको जो मिला है ये कपड़ा है, इसको बदलने के लिए नहीं मिला। इसके अंदर जो हमारा शरीर है, क्या है? आत्मा, जो हमारे हृदय में व्याप्त है। उस आत्मा का डायरेक्ट परमात्मा से क्या करवाना है? मिलन। और वो मिलन ये मायावादी लोग नहीं करा सकते। उसका मिलन कौन करवाते हैं? जब हमारे हृदय का जो कलुषित भरा हुआ है वो हरि नाम से धीरे धीरे, जैसे एक शीशे के ऊपर अगर आप एक ब्लैक स्प्रे कर दोगे तो क्या उस शीशे में अपनी शक्ल देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। लेकिन उसी शीशे को जब आप उस काला स्प्रे को साफ कर दोगे तो शीशे में आपकी जो फेस होगा वो क्लियर दिखाई देगा। इसी तरह जो मनुष्य का जो हृदय है वो इस माया के आवरण से इतना कलुषित हो चुका है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे और न वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पा रहे। हम केवल इस माया के उलझाए हुए जालों में ही सिमट के रहते हैं। बीवी बच्चा, कमाई, पढ़ाई, इन्हीं चीज़ों में उलझ के रहते हैं। हम सुबह से शाम तक 2 मिनट भी भगवान का नाम नहीं लेते। क्यों? क्योंकि हम इस माया के कलुषित प्रभाव के आवरण में आ चुके हैं। जैसे आप देखते होंगे, जब आसमान के अंदर बादल छा जाते हैं तो सूरज और चांद दोनों की दोनों हमको दिखना बंद कर देते हैं। इसी तरह ये जो
बादल रूपी आवरण जो हमारे हृदय के ऊपर आ गया है, ये हरि नाम जप के द्वारा ही धीरे 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 कलुषित साफ होगा। और साफ होने के पश्चात हम अपने आत्म स्वरूप में आएंगे, आत्मबोध में आएंगे, हम ब्रह्मास्मि के कॉन्सेप्ट में आएंगे। तभी हमें पता पड़ पाएगा कि हम लोग क्यों यहाँ पर आए हैं, इस मानव जन्म का उद्देश्य क्या है। मनुष्य जन्म पाइले राधा कृष्ण ना भजिले, जानिया सुनिया विष खाइले। अगर इस मनुष्य जन्म हमने लिया है और इसमें राधा कृष्ण नाम का जप नहीं किया तो हमने जान सुन के अपने आप में जहर खा रहे हैं। हम केवल ये अच्छा जीव का स्वाद लेके, अच्छा शरीर को प्रलोभन साधन देके और अच्छा सो के और अच्छा अपना भोग करके, केवल इन्हीं आदतों के कारण हम लोग इस मानव जन्म के कारण 84 लाख की योनियों में फंस रहे हैं। लेकिन हम ये चीज़ को नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि इस संसार में भगवान कहते हैं मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतिति सिद्धये, तो यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् वेति माम तत्। तो इस जो 10,000 मनुष्यों में से एक आदमी एक ऐसा होता है सिंगल, जो अपने आत्मबोध का ज्ञान होता है और उसको पता पड़ता है कि मेरा यहाँ जन्म क्यों हुआ है और मेरा आखिरी जो मेरा उद्देश्य है वो क्या है और मेरा जो डेस्टिनी है वो मुझे कहाँ लेके जाएगी। क्योंकि हम लोग तो इसी जीवन चक्र में ही फंसे रहते हैं। आज सुबह मेरे को क्या खाना है, फिर मुझे कहाँ जाना है, फिर मुझे क्या पहनना है, फिर मुझे कहाँ सोना है, फिर मुझे कहाँ अच्छा भोग करना है। नहीं, हमारा जो मनुष्य जन्म मिला है किस लिए मिला है? हमको अच्छा अच्छा भगवान का हरि नाम की कथा सुनने के लिए, हरि के द्वारा उच्छेदित प्रसाद खाने के लिए मिला है। नहीं, हमको इस कारण नहीं मिला पब में जाके, बाहर में जाके दारू पीने की। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये काम तो जानवर भी कर रहा है। आप देखते हो कि जानवर 4 क्रियाएं करता है। कौन कौन सी करता है? आहार, ईटिंग, खाता है, निद्रा, सोता है, मेटिंग, बच्चे पैदा करता है, और डिफेंडिंग मीन्स अपने आप की भय से रक्षा करता है। करता है नहीं करता? और यही 4 क्रियाएं कौन कर रहे हैं? हम लोग भी कर रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं? आहार खा भी रहे हैं, स्लीपिंग सो भी रहे हैं, ठीक है, मेटिंग और बच्चे भी पैदा कर रहे हैं, और डिफेंडिंग अपने आप को एक घर में छुपा के अपना गुजारा भी कर रहे हैं। लेकिन ये 4 क्रियाओं में हम तो जानवर के समान हो गए। ये 4 क्रियाएं तो हर प्राणी जो 84 लाख की योनि वाला सब कर रहा है। लेकिन हम लोग इस 4 क्रियाओं से ऊपर कैसे उठेंगे? क्योंकि जब हम अपने स्वरूप को जानेंगे कि मनुष्य का जन्म क्यों हुआ है। तो मेरा जो ये वीडियो है ये आप लोगों के लिए बहुत प्रेरणाप्रद और बहुत ही आपको ये मोटिवेशनल रहेगा। देखिए, जो जितने मोटिवेशनल स्पीकर आपको मिलेंगे ना, स्पिरिचुअल वालों को छोड़ के, जितने भी सोनू शर्मा जैसे और जितने भी ये आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद पता है क्या करते हैं? 10 मिनट का आपको मोटिवेशन दे दिया, उसके बाद खुद मोटिवेट होने बाहर एक सिगरेट पीने जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इनको क्या है, दिमाग में भौतिक रूप से चीज़ों को जगाना है। लेकिन जो हमारे स्पिरिचुअल मोटिवेशनल स्पीकर है, गौर प्रभु, गौर गोपाल दास प्रभु, अमोघ लीला दास प्रभु और जितने भी महान संत हैं हमारे शिला प्रभुपाद जी, जिन्होंने कभी भी कोई तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं किया। क्यों? क्योंकि इनके पास किसकी शक्ति है? नाम जप की शक्ति है। इसकी है स्वयं भगवान हरि की शक्ति है। और जिसकी जिह्वा पर नाम आ गया, उसकी जिह्वा पर कोई भी गलत पाप नहीं आ सकता। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे और नए टॉपिक के साथ और एक नए ज्ञानप्रद सोर्स के साथ। हरे कृष्णा, हरि बोल।